नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं ईटीवी भारत। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी। उनसे जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव रहा, उस चुनाव के परिणाम से वे कितने संतुष्ट हैं, क्या अनुमान था, क्या परिणाम आए। और वहीं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो उनका अनुमान था वह कितना सटीक बैठा है। सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे जो अभी परिणाम आए हैं देश में बीजेपी को लेकर, अब की बार 400 पार का नारा दिया था लेकिन कहीं ना कहीं 300 को भी नहीं छू पाए। देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है, ये बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा परिणाम है। 1962 के बाद पहली बार किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश मिला है। 1962 के बाद 2 बार लगातार 10 साल सरकार चलाना और तीसरी बार भी बहुमत लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है आज की परिस्थितियों में। और इसलिए ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है विकसित भारत के निर्माण का। और जहां तक समग्र रूप से विश्लेषण करने की बात है, पूरी इंडी गठबंधन ने जितनी सीटें पाई है, अकेले भारतीय जनता पार्टी ने उससे अधिक सीटें लेकर आई है। और आप आंकड़े देखें, कोई नजदीक भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ये जरूर है कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया है परिणाम, पर जो परिणाम आया है, जनता ने जो जनादेश दिया है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी और ऐतिहासिक है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें हमने जीती है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से लड़ रहे थे, पूर्व गृह मंत्री जी, पूर्व आबकारी मंत्री, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री, विधायक, सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था। सब के सब पराजित हुए और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी 11 में जो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वो बहुत बड़ी जीत है। छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इसमें खुश है कि उनने 400 आपको पार नहीं करने दिया। वो कहीं ना कहीं उनकी जो गोलबंदी थी, जो घेराबंदी थी विपक्ष की, वो कामयाब हुई और इस कारण से आप 300 सीटों को नहीं छू पाए। देखिए, मैंने आपसे कहा, कोई खुश होता है तो होए, किसी को खुश होने से कोई रोक नहीं सकता है, परंतु वास्तविकता ये है, पूरी इंडी गठबंधन की सीटों को जोड़कर देखिए, वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सीट के बराबर भी नहीं है। उसके बाद भी वो खुश हो रहे हैं तो उनको मुबारक हो। पर वास्तविकता ये है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। यूपी से लोकसभा की राजनीति चलती है, यूपी में बहुत पिछड़ गए इस बार आप लोग, उसकी क्या वजह रही? जबकि आपने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराया और भी बहुत से कारण थे, बनारस से मोदी जी खुद लड़ रहे थे। देखिए, ये सही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं आई है और उसके बारे में विचार करेगी पार्टी, लेकिन जो परिणाम आए हैं, आज उस परिणाम की चर्चा करें तो ये भी बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत। विपक्ष कह रहा है कि मोदी का जादू खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा कि 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार जनमत मिला है, 1962 के बाद। और इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। 10 साल उन्होंने जनता की जो सेवा की है उसका कमाल है। ये परिणाम ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी जीत है।
छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में एक ही सीट थी कांग्रेस के पास, मतलब कह सकते हैं बस्तर की जो सीट थी, सांसद थे दीपक बैज, उस सीट को आप जीतने में कामयाब रहे, तो उसे क्या माना जाए? जो नक्सल के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम चलाई उसका फायदा रहा या और कोई कारण? देखिए, ये तो 10 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार के काम, 4 महीने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम, मोदी की गारंटी जो पूरी हुई है, इन सब का मिला जुला परिणाम है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बस्तर की बात की, आदिवासियों ने भरोसा जताया आपकी सरकार पर। मैंने आपसे कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है, सब वर्ग ने खुलकर साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली है। कोरबा की बात करें, कोरबा में कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ 3 मंत्री लगे थे बीजेपी से, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके बावजूद हारे। क्या लगता है कि बाहरी का असर देखने को मिला हुआ, क्योंकि दुर्ग के व्यक्ति को लड़ा दिया गया? देखिए, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा गया है, थोड़े वोटों से हारे हैं। पार्टी उसकी समीक्षा करेगी कि कहाँ पर कमी रह गई, और मजबूती से मुकाबला किया है। आप देख रहे हैं रायपुर में कितने वोट से हारी है कांग्रेस पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह लोकसभा क्षेत्र में कितने वोटों से पार्टी हारी है। इन परिणामों को देखें आप। और इसलिए कोरबा में हमारी हार हुई है, हम हार स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या कमी रह गई। पर 10 सीटें भी हम जो जीते हैं वो बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक है। अच्छा, एक और सवाल था। ब्रिजमोहन जी तो जीत गए हैं और वो मंत्री थे कैबिनेट में, एक पद पहले से मंत्री है खाली था शायद सरकार में, एक दूसरा खाली हो गया, तो इस मंत्री पद को कब तक भरा जा सकता है? कुछ संभावनाएं हैं? किसकी दावेदारी है, या फिर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की भी अटकलें लगाई जा रही है? किस? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा, पार्टी के केंद्रीय नेताओं से बातचीत करके इस पर निर्णय होगा। पर छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में तेज गति से विकास करेगी, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे, और तेज गति से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम हमारी केंद्र की सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार करेगी। अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, आप जीत गए, लोकसभा संपन्न हो गए, प्रदेश की जनता को और क्या क्या सौगात देने वाले, किस तरह की तैयारी आगे की है? विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से जनता तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, माताओं बहनों के जीवन खुशहाल हो, नौजवानों के सपने साकार हो, किसान समृद्ध हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। इससे जुड़ा सवाल, तो भूपेश सरकार की जो योजनाएं अभी संचालित नहीं हो पा रही, चाहे नरवा गुरवा की बात हो, गौठान की बात हो, ये सभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, क्या वे शुरू रहेंगी या समीक्षा की जाएगी या बंद कर दी जाएगी? देखिए, हमारी सरकार सब बातों पर विचार कर रही है, और आगे आपको दिखेगा कि हम किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाते हैं। तो ये थे अरुण साहू जी, जिन्होंने बताया कि सभी चीज़ों पर विचार किया जा रहा है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं हो, वर्तमान सरकार क्या काम कर रही है, और छत्तीसगढ़ का विकास इनकी प्राथमिकता होगी, और इसी विषय के साथ, इसी विचार को लेकर ये आगे जाने वाले हैं। अब देखना है कि यह विकास किस स्तर तक पहुँचता है, किस स्तर तक जाता है, आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा।